नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वदर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। विधानसभा में कांग्रेस का काला नकाब, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी एसडीओ रंगे हाथ पकड़े। ग्वालियर पुलिस ने लागू किया माइक्रोबिट सिस्टम। महिला दिवस पर महिला डॉक्टर्स ने लिया बड़ा संकल्प। कुम्हारपुरा में सिरफिरे युवक ने की खाली प्लॉट में रखे वाहनों की तोड़फोड़। चलिए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। विधानसभा में कांग्रेस का काला नकाब, केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले यही है कांग्रेस का असली चेहरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। सोमवार को ग्वालियर पहुंचे मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर राज्य विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डे पर कहा कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। आज से मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र शुरू हो गया है और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत कांग्रेस विधायक काला नकाब पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा यही उनका असली चेहरा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की ठिकानों पर हुई ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने इशारों ही इशारों में अपनी बात कह दी है। कम से कम कांग्रेस का असली चेहरा तो दिख रहा है अब। ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई, पीडब्ल्यूडी एसडीओ रंगे हाथ पकड़े। 25,000 घूस लेते हुए ट्रैप। ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई कर श्योपुर जिले के विजयपुर में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ देवदत्त शर्मा को 25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। एसडीओ घूस की ये रकम रेस्ट हाउस मरम्मत कार्य का भुगतान कराने के एवज में ले रहे थे। ईओडब्ल्यू आरोपी एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शिकायतकर्ता देवेंद्र धाकड़ और राजपाल धाकड़ द्वारा ये लिखित शिकायत में बताया गया है कि उनकी रामलीला कंस्ट्रक्शन प्रोप्राइटर्स फार्म को ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से लोक निर्माण विभाग विजयपुर के रेस्ट हाउस मरम्मत कार्य का टेंडर साल 2024 में मिला था, जो लगभग 6 लाख रुपए का था, जिसका संपूर्ण कार्य उनके द्वारा फरवरी 2025 में ही पूरा कर दिया गया था। लेकिन भुगतान के समय एसडीओ विजयपुर देवदत्त शर्मा और उपयंत्री शैलेंद्र पचौरी द्वारा कार्य का भुगतान कराने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे थे, जिस पर 30,000 रुपए देने पर सहमति बन गई थी, जिसमें से 5,000 रुपए मैं दे चुका हूं एवं 25,000 रुपए सोमवार को दिए जाना था। इस शिकायत पर पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह तोमर ने निरीक्षक योगेंद्र दुबे के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई के लिए टीम बनाई। सोमवार को जैसे ही एसडीओ देवदत्त शर्मा और प्राइवेट इंजीनियर धर्मेंद्र गुप्ता को 25,000 रुपए की रिश्वत उनके निवास पर दी, तभी ईओडब्ल्यू टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। धाकड़ और देवेंद्र धाकड़ द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ईओडब्ल्यू ग्वालियर को एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि एसडीओ विजयपुर देवदत्त शर्मा जी और सब इंजीनियर शैलेंद्र पचौरी पीडब्ल्यूडी द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के मरम्मत कार्य के भुगतान के संबंध में उनसे 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। उक्त शिकायत का परीक्षण कराया गया। परीक्षण के उपरांत आरोपों की पुष्टि हुई, जिस पर ईओडब्ल्यू टीम ग्वालियर द्वारा आज एसडीओ देवदत्त शर्मा को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। ग्वालियर पुलिस ने लागू किया माइक्रोबिट सिस्टम। अपराधियों पर रोक और अपराधियों पर लगाम कसेंगे। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ग्वालियर पुलिस ने माइक्रोबिट सिस्टम लागू किया है, ताकि अपराध होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित को सौंपी जा सके और मामले का तत्कालीन निराकरण हो सके। माइक्रोबिट में आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सब बिट की जिम्मेदारी एआई और एएसआई पर रहेगी, जिससे घटना घटित होने पर तीव्र कार्रवाई की जाएगी। वारंट तामीली के साथ ही घटना होने पर तुरंत पहुंचकर कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। साथ ही शहर में माइक्रो पेट्रोलिंग शुरू की गई है। ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना, डीआईजी अमित सांघी और ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष धर्मवीर सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में नई बिट प्रणाली शुरू करते हुए पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
पुलिस कैप्टन धर्मवीर सिंह ने बताया, माइक्रोबिट सिस्टम लागू होने से अब थानों का कार्य आसानी से होगा। थाना प्रभारी सहित अन्य अफसरों को कार्य में आसानी होगी। बिट की जिम्मेदारी अफसरों पर रहेगी और माइक्रोबिट में प्रधान आरक्षक और आरक्षक प्रभारी रहेंगे। ऐसे में अपराधियों पर लगाम लगेगी, बदमाशों पर भी पुलिस का शिकंजा रहेगा। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि माइक्रोबिट में अब लगभग एक थाने में करीब 70 से 80 माइक्रोबिट बनेंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रधान आरक्षक और आरक्षक की होगी। बीट व्यवस्था पुलिस की कार्यप्रणाली का मूल आधार है। अभी पुलिस मुख्यालय के निर्देश से जो बीट सिस्टम था उसको रिवाइव किया गया है। नई बीट व्यवस्था में दो तरह की बीट है। एक तो मेजर बीट है जिसके प्रभारी सब इंस्पेक्टर या एएसआई रैंक के अधिकारी हैं। ऐसी जिले में टोटल 107 बीट सभी थानों में बनाई गई हैं जिसका प्रभार सब इंस्पेक्टर और एएसआई के पास है। इसके अलावा जो थानों के क्षेत्र होते हैं वो माइक्रो बीट के रूप में उनको चिन्हित किया गया है। जिले में 1073 ऐसी माइक्रो बीट बनाई गई है। माइक्रो बीट बेसिकली एक क्षेत्राधिकार है, एक एरिया जुरिडिक्शन है। ये जो माइक्रो बीट का एरिया है ये हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को दिया गया है। तो ऐसे 1073 हेड कांस्टेबल नामांकित किए गए हैं और उनको चिन्हित करके थाने का क्षेत्र दिया गया है। उस माइक्रो बीट के क्षेत्र में होने वाली सभी प्रकार की आपराधिक गतिविधियां, सभी प्रकार के क्रिमिनल रिकॉर्ड, पूरा डेटाबेस ये लोग रखेंगे, वहाँ की पूरी जानकारी रखेंगे। तो एक प्रकार से जो माइक्रो बीट का इलाका होगा इनके नियंत्रण में होगा। इनको बीट बुकलेट दी गई है जिसमें बीट की तमाम जानकारी रखेंगे, वहाँ के अपराधियों की जानकारी, वहाँ ट्रैफिक कंजेशन है, वहाँ किस प्रकार के क्राइम प्रोन एरिया हैं, हॉट एरियाज हैं। तो ये सिस्टम शुरू किया गया है। इसके अलावा पेट्रोलिंग व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया है। प्रत्येक बीट में 4 पेट्रोलिंग पार्टी बनाई गई है, मतलब एक बीट में 8 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वो राउंड द क्लॉक शिफ्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग के रूप में रहेंगे। महिला दिवस पर महिला डॉक्टर्स ने लिया बड़ा संकल्प, 1 साल में 5 महिलाओं को बनाएंगी सशक्त। ग्वालियर में ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी यानी गॉग्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान और कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अंशु वाजपेयी ने इसके जरिए महिलाओं की सेहत से लेकर उन्हें समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने से जुड़ा बड़ा संकल्प लिया। कलेक्टर रुचिका चौहान की पहल पर अब गॉग्स की 19 सदस्यीय टीम हर महीने 9 से 25 तारीख को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी निःशुल्क सेवाएं देंगी। साथ ही हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान करेंगी जिससे मातृ मृत्यु दर को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्य अतिथि कलेक्टर रुचिका चौहान ने गॉग सदस्यों की इस पहल के लिए आभार जताया। साथ ही ये भी कहा कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में हम ग्वालियर में मातृ मृत्यु दर को कम करने, देश की तरक्की में सहयोग कर सकेंगे। वहीं गॉग से जुड़ी महिला डॉक्टर्स ने संकल्प लिया कि वे अगले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक शहर की 5 जरूरतमंद महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सहित अन्य तरीकों से काबिल बनाएंगे। तो इसमें हमने निर्णय लिया है पूरी गॉग्स टीम ने, ग्वालियर गॉग्स टीम ने, कि हम एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ को चयनित करके, चिन्हित करके और उनका सुचारू रूप से रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे और उन्हें जब भी डिलीवरी होगी उससे कुछ दिन पहले ही जो वेटिंग एरियाज़ बना लिए हैं उसमें एडमिट करके 2 से 3 दिन पहले से उनको प्रसव के लिए जब उनकी डेट होगी उससे 2-3 दिन पहले से एडमिट करें जिससे कोई कैजुअलिटी और इमरजेंसी ना हो और उनकी सुरक्षित डिलीवरी हो जी। और एक तो ये 16 लोगों की टीम है जो हर महीने की 9 एवं 25 तारीख को उन हाई रिस्क एरियाज़ में जाएगी और अपनी सेवाएं देंगी नियमित रूप से। ऑक्सी के बैनर के तले डॉक्टर रोज़ा ओलियाई ने आज का ये एक CME ऑर्गेनाइज़ किया था और विमेंस डे, प्री होली और एक बहुत अच्छा अवसर था हमारे ज़िले के और आसपास के ज़िले की गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एंगेज करने का। माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हमेशा कंसर्न रहते हैं कि जो हमारे माता और बच्चों की जो हेल्थ है वो क्षेत्र में अच्छी हो, उनकी डेथ्स ना हो, स्वस्थ बच्चे पैदा हों वगैरह वगैरह। तो इन सब पॉइंट्स को लेकर के एक बहुत अच्छा मंच आज था आप सबसे आपके अनुभव भी शेयर करने का और एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट हम क्या परेशानी महसूस करते हैं। डॉक्टर्स काफ़ी ओवरवर्कड होते हैं और इसीलिए जब पेशेंट तो खास करके उनके पास में बड़ी परेशानी लेकर के पहुंचता है तो
ज़्यादा समझदारी हम समझते हैं कि डॉक्टर्स को ही अपनानी होगी और एक बड़ी पॉजिटिव टीम यहाँ पर है और आप लोग आगे आए हैं, हमारी मदद करेंगे। जो हमारे चिन्हांकन के कैंप्स होने हैं HRP यानी हाई रिस्क प्रेग्नेंट मदर्स को आइडेंटिफाई करने में, उसमें फॉक्सी के प्राइवेट डॉक्टर्स ने भी वॉलंटियर किया है और एक बहुत ही काबिल तारीफ़ एक इनिशिएटिव है। मुझे लगता है अन्य ज़िलों में भी इसको सराहना मिलेगी और पुनः एक बार पूरी टीम को बहुत बधाई। कुम्हारपुरा में सिरफिरे युवक ने की खाली प्लॉट में रखे वाहनों की तोड़फोड़, पुलिस के हाथ आया आरोपी। ग्वालियर में एक सिरफिरे युवक ने कॉलोनी के खाली प्लॉट में रखी आधा दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। वाहनों की हेडलाइट, शीशे और साइड ग्लास को पत्थरों से तोड़ दिया। आरोपी ने कारों में रखी स्टेपनी, जैक और औजार भी चुरा लिए। घटना की सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के शिव नगर कुम्हारपुरा निवासी देवेंद्र कटारे ने थाटीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके पास 2 कार एवं 2 सवारी वाहन हैं। इन गाड़ियों को उन्होंने घर के बगल में रखा था। सुबह जब गाड़ियों का ड्राइवर आया तो वे क्षतिग्रस्त हालत में मिली। पड़ोसी अविनाश तिवारी की भी ऑल्टो कार के भी कांच एवं लाइट टूटी हुई थी। फरियादी देवेंद्र ने बताया कि उनकी पड़ोस में रहने वाले रिटायर्ड अफसर का बेटा नशे का आदी है। वे नशे करते हुए रुपए मांगता है। रुपए न देने की स्थिति में वे देर रात कोई बड़ी घटना करने की धमकी देकर गया था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर कारों में तोड़फोड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक फरियादी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनकी प्राइवेट वाहन घर के पास में खड़े रहते थे और एक अज्ञात युवक द्वारा उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और उनकी स्टेपनी भी चोरी कर ली गई। उनकी रिपोर्ट पर तो जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गए स्टेपनी व जो नुकसान किया गया उसमें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आचरण न्यूज। धन्यवाद। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।